यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की रात परीक्षा की रात और सुपर फास्ट रिवीजन करने की रात। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन पेपर एक और, जिसमें आप सभी करने वाले हैं धमाका धमाका। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले जितने भी हमारे क्लास 10th वाले दोस्त पेपर देने वाले हैं कल, आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने 10 दिन से कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखे हैं तो चिंता ना करें, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कितने बच्चों ने हमारे सभी वीडियोस को देखे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जो ने जिसने देखे हैं सभी कमेंट करके बता देना कि मैंने देखे हैं। चिंता ना करें, आप ज़रूर सफलता की ओर पहुंचोगे। अब इस वीडियो में हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो जुड़ जाइए लाइव क्लास में आप सभी और देख लीजिए इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आखिरी रात है आप लोगों के पास और किस प्रकार आप यहाँ पर धमाका करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। राजनीति किसने सीख ली? तो राजनीति किसने सीख ली? यहाँ पर गोपियों ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने, नंद बाबा ने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण ने। कृष्ण ने राजनीति सीख ली। 5 फरवरी आपके पास आ चुकी है और आपके पास सभी वीडियोस भी पहुंचा दिए गए हैं। अब जिम्मेदारी है आपकी कि किस प्रकार से आपने पढ़ा है और पूरे 75 में से 75 मार्क्स का पेपर किस प्रकार आप हल करके आओगे। जितने भी दोस्त हमारे भाई, जितने भी हमारी बहनें जुड़ रही है 10th वाली, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर आप ज़रूर करिएगा। अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव है? आंसर हो जाएगा हास। समास के प्रकार होते हैं 6। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बभूत। आंसर क्या होगा? बभूत आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये लिखा है बभूत, ठीक है। अगला प्रश्न, संचारी बाहुओं की संख्या है? संचारी बाहुओं की संख्या कितनी होती है? 20, 40, 33, 1। तो आंसर हो जाएगा आपका 33। अगला प्रश्न, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो गोपियाँ जो बड़भागी कह रही है वो कह रही है उद्धव को। आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न की ओर। सही जोड़ी मिलाएंगे। आइए बच्चों, सही जोड़ी मिलाएंगे। स्त्री शिक्षा, देश का गौरव बढ़ेगा स्त्री शिक्षा से। 1 अंक की रचना, एकांकी। रामचरितमानस महाकाव्य। एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद, छायावाद के कवि। मिल गई जोड़ी, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। साथ ही आप जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं वाले, देखिए समय नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों का चल रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है, इन प्रश्नों को याद करना है। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सूरदास रस के कवि थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस के कवि है। नाटक में अंक होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनेक। अनेक आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। जिसके बाद में भोलानाथ का वास्तविक नाम, भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था उसका नाम होगा तारकेश्वर नाथ। और काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, दृश्य और श्रव्य काव्य। अगला क्वेश्चन, मात्रिक छंद में गणना होती है, तो आंसर हो जाएगा मात्रा की। और महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है समग्र। क्या लिखेंगे? समग्र, या आपको ऑप्शन में संपूर्ण भी मिल सकता है, ठीक है। तो समग्र का मतलब संपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, रस को की आत्मा कहा जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यापत्ति का चयन करना है। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे,
तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असत्य। पहले का उत्तर क्या होगा? असत्य। समास के 3 भेद होते हैं, तो दूसरे का आंसर भी क्या होगा? असत्य होगा। दूसरे का आंसर भी क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे। ये भी असत्य, ये भी असत्य। बैजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, सत्य। इसका आंसर हो जाएगा अब सत्य। तीसरे का आंसर क्या होगा? सत्य होगा। चौथा, शिव धनुष राम ने तोड़ा, इसका आंसर क्या होगा? सत्य। शिव धनुष किसने तोड़ा? राम ने। सत्य। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 रुपये थी, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। और अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, 3 होते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, क्या हो जाएगा? जुगुप्सा आपका आंसर हो जाएगा, जुगुप्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगले प्रश्न को, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांस भी आप लिख सकते हैं, फ्रांस भी इसे कह सकते हैं, फ्रांस ऐसे। फ्रांसीसी या फ्रांस एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा कस्बे के चौराहे पर। क्या होगा? कस्बे के चौराहे पर। कस्बे के चौराहे पर, एक मात्रा आई, एक चौराहे पर। नई दिल्ली में क्या नहीं था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, और आपको भी नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, आपको कितने करने? 6 करना है। चांदनी रात के बाद क्या आती है? तो चांदनी रात के बाद क्या आती है? अमावस्या। ठीक है, मतलब अंधेरी रात। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो सीता स्वयंवर में लक्ष्मण और राम सभी गए थे, राम लक्ष्मण गए थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण का पूछ लिया है, तो हम बोल देंगे विश्वामित्र के साथ। किसके साथ? विश्वामित्र के साथ गए थे। ठीक है बच्चों, ये है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। अब देखिए यहाँ पर हास्य रस की परिभाषा बताना है। हास्य रस की परिभाषा, तो सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे राम लखन की बड़ी बड़ी मूंछे, तेल लगाकर कंघी सोचे। यहाँ वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण से बताना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? सहृदय के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर बई गौवन के पाचे, मधुवन मोही पटायो। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए हैं? उन्होंने कहा है कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो, जो पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता है। तुम तो उस तेल युक्त घड़े के समान हो, जो पानी में डुबोने पर भी पानी की बूंद उसके ऊपर नहीं तैरती। ठीक है, इस प्रकार आपका अलंकार किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो होते हैं वो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो जहाँ काव्य में एक शब्द की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति एक शब्द की बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। प्रयोगवाद की विशेषता, नई कविता की विशेषता, नई नवीन बिंबों की खोज की गई है। और प्रयोगवादी कवियों ने क्या किया? अश्लील भाषा का प्रयोग किया है। वास्तविक अर्थम संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? और दोहा छंद की परिभाषा, तो दोहा छंद की परिभाषा, यह अर्धसम्मातिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मतलब 13 और 11 की अति पर 24 मात्राएं होती है। और इसका उदाहरण हो जाएगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सजान, रस्सी आवत जात के सिलपत पड़त निशान। इसके बाद में सभी क्वेश्चन पेपर है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी में लेखक दूसरों के जीवन का वर्णन करता है, आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। जीवनी मरणोपरांत होती है, और ये जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक लिखी जाती है। ठीक है, और जीवनी तथ्यात्मक शैली पर आधारित होती है, और आत्मकथा कथात्मक शैली पर आधारित होती है। नाटक में एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं।
एकांकी का आकार छोटा होता है, नाटक का आकार बड़ा होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या अधिक होती है, नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर का है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखिएगा। यह है पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवकाश का प्रार्थना पत्र भी एक बार पढ़ लेना। कम IMP है पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो सकता है हम कठिन कठिन चीज़ों को पढ़ लें और सरल पूछ लें, तो एक बार इसको भी आप जरूर पढ़ेंगे। और साथ में निबंध आप लिखेंगे, इनमें से ही निबंध एक याद करके जाइएगा। ठीक है, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। PDF सभी को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको ऑल सब्जेक्ट के वीडियो मिल सके। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।